नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूँ नितिशा। किसी भी धार्मिक कृत्य, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, जाप, अनुष्ठान में संकल्प क्यों आवश्यक है, आज हम आचार्य जी से यही जानेंगे महा उपाय में। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें धार्मिक कार्यों में संकल्प? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से व्रत और उपवास में संकल्प का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए, इससे पहले कि आचार्य जी से हम जाने आज का राशिफल, उससे पहले जान लेते हैं पंचांग। तो आचार्य जी, क्या है आज का पंचांग? जी बिल्कुल। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है विशाखा, योग है गंड और करण है तैतिल। तो ये था आज का पंचांग और अब बात करेंगे राशिफल की। तो चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं क्या कहते हैं मेष राशि के जातकों के सितारे। जी बिल्कुल। आज की तिथि में मेष राशि वाले जातक लोगों को क्रोध का भाव बहुत अधिक रह सकता है। उत्तेजना बहुत ज्यादा रहेगी और यदि आज आपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो परिस्थितियां बहुत गंभीर हो सकती हैं, उसके बहुत भयावह परिणाम हो सकते हैं। अपने किसी खास व्यक्ति के साथ आज आपकी जिनसे बहुत समय से मुलाकात ना हुई हो, आज मुलाकात के अवसर बनेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अधिक काम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने का, बहुत अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर ना मिल पाए। एक छोटी सी मुलाकात हो सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। जान लेते हैं वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आय में कमी व व्यय में वृद्धि की आज स्थिति बनती दिखाई देती है। पुरानी बातों को लेकर के बैठने का दिन आज नहीं है। आज का दिन है जीवन में आगे बढ़ने का। आपकी जो भी पुरानी गलतियां थी उनसे सीख लें और आगे बढ़ें। जो हो गया है उसे भूल जाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली मंत्र आपको बता रहा हूं। यदि आपने इस मंत्र का प्रयोग किया, इसका लाभ लिया, तो निश्चित ही हर प्रकार के कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है। नाना प्रकार धन वाहन भूमि प्रदाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और इसी मंत्र से कम 11, 21 या 51 आहुतियां आज दे देना। कुछ छोटा सा होम करके कुछ आहुतियां उसमें डाल देना, आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। हर प्रकार के सुखों से आपको परिपूर्ण करेगा। ये मंत्र का प्रयोग आप आगे भी कर सकते हैं। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में चिंता व मानसिक तनाव बहुत ज्यादा आपका बढ़ सकता है। दिल की बात अगर आपके दिल में ही रह जाए, मन में ही रह जाए और सही समय पर सही व्यक्ति के समक्ष व्यक्त न की जाए तो बहुत देर हो जाती है। इसलिए आज आपको अपने मन की बात बोल ही देना चाहिए। जिस भी व्यक्ति के बारे में आपकी जो भी भावनाएं, उस व्यक्ति के सामने आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मनोवांछित फल प्रदाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको मनोवांछित लाभ मिल सकता है। जो भी इच्छाएं थी वह सब आज सिद्ध होंगी। मित्रों की गलत संगत से आज आपको बचना चाहिए। इससे तात्पर्य यह है कि आपकी मित्र मंडली में कुछ एकाध गलत भावना के लोग भी, गलत आदतों से परिपूर्ण लोग भी जुड़ गए हैं। इनसे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की कि उनके सितारे क्या कहते हैं आज।
कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के ग्रह की परिस्थितियां ऐसी हैं, आपके राशि के अनुसार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें आपके सामाजिक जीवन में यानी सोशल लाइफ में कोई गंभीर आरोप, लांछन, प्रत्यारोप की स्थिति आपके ऊपर आ जाए, कोई चारित्रिक दोष आपके ऊपर लोग लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। इन चीजों से बचना होगा। आज उन सभी गलतियों से सीख लेनी चाहिए जो आपने पुराने समय में कर रखी हैं। अब आपको संकल्प ये करना है, प्रण ये लेना है कि आने वाले समय में वह गलतियां दोबारा आपसे ना हो जाएं। इस बात का आपको संकल्प लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जो आज के दिनचर्या में जितनी भी नकारात्मकता है, खासतौर पर आपके चरित्र से लेकर के या आपके ऊपर जो आरोप लगने की स्थिति है, उससे आप स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं। ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और आज की तिथि में तनाव में आकर के वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में न करें, दुर्घटना होने की भी, चोट चपेट एक्सीडेंट की भी स्थिति आज बनती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में किसी लंबी यात्रा का आमंत्रण व प्रस्ताव आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा की संभावना दिखाई देती है। हो सकता है किसी बात को लेकर के काफी गुस्सा, काफी क्रोध की स्थिति आपके लिए आज बने, लेकिन ये बात आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, गुस्से को कंट्रोल में रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी। क्रोध और उत्तेजना को नियंत्रित करने का, संयम को प्राप्त करने का साहस आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होगा। आज किसी भी काम को करने में बहुत जल्दीबाजी मत दिखाइए। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। तो समझ लेते हैं आज का दिन कैसा है उनके लिए और उसके बाद कि वो क्या करें और क्या ना करें आज की तिथि में। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में आज कलह की स्थिति आ सकती है। आज आपको किसी बड़े व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। आप उनका मार्गदर्शन लेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। आज अपनी परेशानियों, समस्त समस्याओं का हल जानने के लिए परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ हैं या जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, जिनकी बातों को आप अनुसरण में लाते हैं, जिनका मार्गदर्शन आप समय समय पर लेते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति से आपको सहयोग, सुझाव अवश्य ले लेना चाहिए। ओम बलभद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज की तिथि में ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जब ग्रह आपके अनुकूल ना हो तो मन में बहुत ज्यादा बुरे विचार, बुरे ख्याल आते हैं। तो बुरा सोचने से, अपने लिए नकारात्मक, नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आज आपको बचना चाहिए। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, तो जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे कि बाकी की 6 राशियों के लिए आज का राशिफल क्या है और साथ ही साथ आज का महाउपाय। तो बने रहिए समाचार प्लस के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी से हम आज का राशिफल जान रहे हैं, तो चलिए इसी क्रम में बात कर लेते हैं तुला राशि की और जान लेते हैं उनके सितारे उनके लिए आज क्या कुछ खास ला रहे हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में बहुप्रतीक्षित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कोई ऐसा समाचार जिसका इंतजार आपको काफी समय से था और उसके चलते आज आप प्रसन्न होकर के या उसकी आवश्यकता के चलते आज आप कुछ अधिक धन खर्च भी कर सकते हैं। तैयारी के चलते आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं। अगर किसी अच्छे काम को करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं तो ऐसे में आपको खर्च करना लाजमी है, आप खर्च कर सकते हैं। आज जहां भी आप पैसा लगाएंगे, यहाँ पे पैसा लगाना अर्थात निवेश करने से है। अगर आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं तो आज जहां कहीं भी आप निवेश करेंगे उसका आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है अपने आने वाले जीवन में। तो आज निवेश के लिए भी परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हैं। ओम श्री रामाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी बोलें तो शुभ शुभ बोलें, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को कठोर वचन ना बोलें। जब भी बोलें तो अच्छा बोलें और मीठे बोल बोलें। और चलिए अब वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का राशिफल जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को आज अपने कार्यक्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां और बढ़ा करके मिल सकती हैं। कोई लंबा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है।
पैसे के महत्व को आपको समझना चाहिए और लगातार जो आप धन खर्च करते आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की बुराई मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं जिसमें आपको अपने मित्रों, दोस्तों या परिवार वालों के साथ कहीं बाहर जाना पड़े। आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वीकेंड चल रहा है तो इस छुट्टी के समय का आपको एक अच्छा लाभ लेना चाहिए। साथ ही साथ महादेव की पूजा आराधना करते रहें तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। शिव मंदिर जाना, सब परिवार जाएं तो और भी उत्तम होगा। सबके साथ किसी धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करें तो भी आपको लाभ मिल सकता है। यात्रा में लापरवाही करने से बचना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में कारोबार में विस्तार होने की संभावना दिखाई देती है। व्यापारी बंधु लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जिंदगी को, जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करना चाहिए। जो छोटे छोटे अवसर आते हैं आपके जीवन में, यदि आप उसको पूरे अच्छे तरीके से जिएंगे, उसका पूरा लाभ लेंगे तो जिंदा दिल बनेंगे। आपको उसका बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ओम जगन्नाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और परिवार की जिम्मेदारियों से आपको मुंह कभी नहीं मोड़ना चाहिए। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि कुंभ राशि के सितारे आज कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या ला रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में लगातार पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहे थे और ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं ये आपके लिए लाभदायी होंगे। आपका कोई मित्र आज आपसे मदद मांगने के लिए आपके पास आ सकता है। आपको उसको मदद अवश्य करनी चाहिए। ये मदद कई प्रकार की हो सकती है। ये मदद जो है बौद्धिक भी हो सकती है, यानी आपको उसका सुझाव चाहिए तो पूरी निष्ठा से जो भी आपको ठीक लगता है, जो उचित सलाह आप दे सकते हैं उसे आप सलाह दे सकते हैं। अगर वह आर्थिक मदद मांगने आता है तो आपको उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। अगर उसे कोई सामाजिक संपर्क के माध्यम से मदद की आवश्यकता है, यानी आपका कोई परिचय जो है उसके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, तो अपने परिचय से, अपने रिलेशन से भी आप उसकी सहायता कर सकते हैं। ऐसा करना आज आपके हित में होगा। ओम बद्री नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। समय व्यर्थ मत गंवाइए। समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसका पूरा लाभ उठाइए। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की। तो जान लेते हैं कि उनके लिए आज का दिन कैसा है और साथ ही साथ आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। जी बिल्कुल, मीन राशि वाले जातक लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का आज आपको बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। दूसरों की गलतियों को निकालने से पहले आज आपको अपनी गलतियां, खुद की जो अपनी गलतियां हैं उसको पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी आप सही मायने में एक संपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जीवन में सीख करके पैदा नहीं होता, वह अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से सीखता है। तो आपको दूसरों की गलतियों को पहचानने से पहले, बताने से पहले अपने अंदर की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तब आप दूसरों के लिए आदर्श स्थापित कर सकते हैं। ओम श्री दुर्गा देव्य नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपके परिवार के, आपके आसपास, आपके समाज के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको अनादर नहीं करना चाहिए। उनका आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था आज का राशिफल और चलिए अब जान लेते हैं आज का विशेष और खास महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही खास है। आज मैं आपको एक बहुत आवश्यक जानकारी देने वाला हूं। हमारे किसी भी धार्मिक कृत्य में, चाहे वह व्रत हो, उपवास हो, पूजा पाठ हो, आप कोई भी अपने घर में जाप अनुष्ठान करते हैं, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में संकल्प आप हमेशा करते हैं। संकल्प का महत्व क्या है, संकल्प क्यों आवश्यक है, और ये संकल्प का मतलब जो सिर्फ पूजा पाठ में वैदिक मंत्रों के साथ लिया जाने वाला संकल्प नहीं है। आज मैं आपको जो संकल्प का महत्व बता रहा हूं, ये हमारे जीवन में जो हम लोग आए दिन संकल्प लेते हैं कि आज के बाद से मैं ये काम ऐसा नहीं करूंगा, आज के बाद से ये गलती दोबारा नहीं होगी, ये भी संकल्प ही तो है। इन संकल्पों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वैदिक संकल्पों का हमारे जीवन में, किसी भी व्रत उपवास में, पूजा अनुष्ठान में क्या महत्व होता है।
किसी भी तरीके के व्रत और उपवास, पूजा पाठ, जाप अनुष्ठान करने से पहले आराध्य देव या सर्वमान्य देवी देवताओं के प्रति संकल्प लिया जाता है। एक तरह से यह अपने मनोवांछित फल की कामना के प्रति दृढ़ निश्चय की तरह होता है। इसके साथ ही संकल्प में व्रत, पूजा पाठ, जाप अनुष्ठान के मूल भाव भी निहित होते हैं, जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और कर्मठता को दर्शाते हैं। इससे उसके कार्य में, कार्यक्षेत्र और कार्य पद्धति के प्रति लगन एवं विश्वास में मजबूती आती है। जब हम किसी काम को तन्मयता के साथ एकाग्रचित्त होकर के करते हैं तो उसके नतीजे बहुत अच्छे, बहुत शुभ किसी भी व्यक्ति को अवश्य ही मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से किए जाने वाले व्रत के संबंध में भी यही बात लागू होती है, अर्थात जिस किसी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ किया जाए वही संकल्प है। जिस तरीके से मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे छोटे छोटे संकल्प हमेशा लेते हैं कि आज के बाद से ये गलती इस तरीके से नहीं होगी, आज के बाद ये काम इस तरीके से नहीं किया जाएगा। अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने जीवन के कटु अनुभवों से सीख लेते हुए सही तरीके से काम करने का, जीवन को अच्छा बनाने का, जीवन को सन्मार्ग पर लाने के लिए जो हम बात कहते हैं, जो प्रण लेते हैं, वही सही मायने में संकल्प होता है। और आप किसी भी व्रत और अनुष्ठान, पूजा पाठ, कर्मकांड को संपादित करने के लिए, वेदों के अनुसार संपादित करने के लिए, वैदिक रीति रिवाज से पूरा करने के लिए जो आप प्रण करते हैं, उसे ही संकल्प कहा जाता है। किसी भी तरीके के धार्मिक अनुष्ठान के लिए विशेष विधि विधान की आवश्यकता होती है। एक खास समय में अनुष्ठान संकल्प होता है, जिन्हें संतुलित और संयमित होकर के करना होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी व्यवहारिक काम के लिए संकल्प लेते हैं और अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं। आइए मैं आपको एक बहुत सरल तरीके से बताता हूं कि आप उन संकल्पों को किस तरीके से करें जो आपके व्रत और उपवास में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। किन बातों का आपको अपने व्रत और उपवासों में ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को मैं आपको बताता हूं। व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को प्रातःकाल उठना चाहिए। मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति का संकल्प लेना चाहिए, अर्थात उपवास या व्रत के दरमियान शारीरिक और मानसिक आराम आपको प्राप्त हो, इसलिए आपको कोई भी ऐसे गलत कृत्य नहीं करने चाहिए। झूठ, छल, प्रपंच और कुटिलता के साथ व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी व्यवहार आपके अंदर न हो, अर्थात अगर ऐसा होगा तो आपका जो व्रत है वह खंडित हो जाएगा, आपका जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद देवी देवताओं के प्रति ध्यान एकाग्र रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प होता है। जब भी आप कोई धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, आपका ध्यान पूर्णतः अपने देवता में, उनकी पूजा आराधना में हो तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। भोजन के विविध व्यंजनों की कल्पना मन में नहीं आने देनी चाहिए, जिससे आपका मन जो है वह देवता के अलावा कहीं भटके नहीं, ऐसा भी संकल्प होना चाहिए। तो बाकी किसी भी तरीके की जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, उपभोग की चीज़ें हैं, सुख की चीज़ें हैं, उन चीज़ों से अपने मन को हटा करके देवी देवता में अपने मन को लगाना सही मायने में संकल्प होता है। अनावश्यक वार्तालाप करना, जिसे अनर्गल प्रलाप कहते हैं, बिना मतलब के बोलते रहना या बहस से, वाद विवाद से ऐसे समय में बचना चाहिए। समय हो तो व्रत के दौरान मौन धारण करें, और ऐसी स्थिति में जब आपने कोई धार्मिक संकल्प लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं की कथा, मंत्र, जाप, इस तरीके के अगर आप सत्संग करेंगे, उनके भजन कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लाभ होगा, बनस्पत कि आप किसी वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में पड़ें। केवल शारीरिक स्वास्थ्यता और सकारात्मक भाव का ही आपको अनुभव करना चाहिए। नकारात्मक स्वभाव जैसे नाराजगी, आक्रामकता, किसी को डांटना, पूर्व ग्रंथि, दुश्मनी आदि के भाव अपने मन में आपको नहीं आने देना चाहिए। अपनी उग्रता को, अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए, सात्विक व्यवहार करना चाहिए। सभी तरीके की वैचारिकता को मन में एकचित्त नहीं होने देना चाहिए, एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। उनमें से मानव कल्याण के विचारों का दीप प्रज्वलन आपको करते रहना चाहिए। अपने मन में जो है मानव कल्याण की भावना को आपको जागृत रखना है। उपवास से पहले मन को समझाएं कि कितने समय का उपवास किस उद्देश्य से रखा जा रहा है, तो उस समय में, कम से कम उस समय में आपको अपने तरफ से पूरी तरीके से सात्विक व्यवहार करना है। आपका आचार, विचार, व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा सौम्य और सात्विक होना चाहिए, तभी सही मायने में आपने जो कुछ भी संकल्प लिया है वो पूर्ण हो पाएगा। और इसी के साथ ही मुझे दें इजाजत। कार्यक्रम में इतना ही, और आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।